हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रिटल डायबिटीज़ के बारे में। ब्रिटल डायबिटीज़ का मतलब ये है कि डायबिटीज़ उन पेशेंट्स में जहाँ बार-बार फ्लक्चुएशंस होते हैं शुगर लेवल का, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। कभी शुगर लेवल सडनली हाइपो में चला जाएगा, पेशेंट 70, 80, 60 पे चला जाएगा शुगर लेवल्स, कभी 130, 140, 200 उससे भी ऊपर जा सकता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को जिनमें एक्चुअल में ब्लड शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशन होता है, जिसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल पड़ता है, इसे ब्रिटल डायबिटीज़ बोलते हैं। आज उस बारे में बात करेंगे कि किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसको मैनेज करना क्यों एक डिफ़िकल्ट चैलेंज है, उस पर बात करेंगे। ब्रिटल डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करें, उसके टिप्स पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हालांकि हम एक फुल डिटेल वीडियो कर रहे हैं जिसमें ब्रिटल डायबिटीज़ को मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पर डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली ब्रिटल डायबिटीज़ क्या होता है या फ्लक्चुएशन डायबिटीज़ में अगर किसी को हो रहा है तो वो क्या है और उसको किस तरह से डील किया जाए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले ब्रिटल डायबिटीज़ का मतलब ये है कि जहाँ शुगर लेवल्स में एक्चुअल फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। कई बार क्या होता है कि थोड़े मोड़े फ्लक्चुएशन 10, 20, 50 का वैल्यूज़ का वो इसलिए भी मिलता है कि आपकी डाइट चेंज हो जाती है, आपके शुगर की मेडिसिन का टाइमिंग चेंज हो जाता है। कई बार किस टाइम पे आपने शुगर चेक किया वो भी चेंज हो जाता है। कई बार मान लीजिए आपने 8 बजे गोली ली और चेक किया एक दिन 11 बजे, तो गोली को लिए 3 घंटे हो चुके हैं। कई बार आपने चेक किया दोपहर को 2 बजे, जब गोली को लिए 6 घंटे हो चुके हैं। तो अलग अलग टाइम्स में मेडिसिन का वैल्यूज़ कितना है उससे भी वेरी कर सकता है। खाना आपने लास्ट कब खाया उससे भी वेरी कर सकता है। मान लीजिए आपने खाना खाया 8 बजे और उसके बाद आपने 10 बजे अगर शुगर चेक किया तो 2 घंटे पोस्ट पैंडल हुआ। वहीं आपने खाना 8 बजे खाया और दोपहर को 2 बजे चेक किया तो 6 घंटे हो चुके हैं चेक करें खाना खाए, तो उसके वजह से भी शुगर वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन आती है। इसको एक्चुअल में ब्रिटल डायबिटीज़ नहीं बोला जाएगा। ये थोड़े फ्लक्चुएशन आपकी डाइट और आपकी टाइमिंग ऑफ मेडिसिन के हिसाब से जो है वो नॉर्मल है। ब्रिटल डायबिटीज़ एक्चुअल में वहाँ तब मानते हैं जब एक्चुअल बिना किसी कारण के फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तब माना जाता है। ज़्यादातर ये टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि कुछ पेशेंट जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें भी देखने को मिलता है। ये डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट है इसको मैनेज करना, और जो एक्चुअल फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको मैनेज करना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहे हैं वहाँ दवाओं का डोज डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि सारे फ्लक्चुएशन बहुत छोटे पीरियड के लिए होते हैं। मान लीजिए पेशेंट का बेसलाइन शुगर लेवल 200, 250, 300 चल रहा है और ऑल ऑफ अ सडन वो शुगर लेवल कम होके 50, 40 पे आ जाएगा, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, पेशेंट को भर्ती करना पड़ जाएगा। उसके चक्कर में आप दवाओं का डोज कम करेंगे, फिर वापस शुगर उतना ही 200, 250 पे चला जाएगा। तो इस तरह के पेशेंट्स को एक्चुअल में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और इस तरह के पेशेंट्स को एक्चुअल में मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। और जितना भी आप मेहनत कर लो उसके बावजूद भी इस तरह के पेशेंट में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स का शुगर लेवल्स का कंट्रोल काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एक्चुअल में जहाँ फ्लक्चुएशन हो रही है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, आप किस हिसाब से दवा दोगे? अगर 300 शुगर रह रहे हैं और आपने 300 के हिसाब से दिया, शुगर लेवल्स को 100 पे लाने के लिए 200 मिलीग्राम्स को कम करने के लिए, तो मेडिसिन उस हिसाब से काम करेगी। फिर ऑल ऑफ अ सडन आपकी अगर शुगर सडनली 300 से सीधा 100 पे आ गई और आपने इंसुलिन या मेडिसिन उस हिसाब से दिया है कि वो 300 से 100 पे लाना है, तो जब 100 वाला शुगर लेवल्स आ जाएगा तो शुगर आपका इतना लो हो जाएगा कि आपको भर्ती करना पड़ जाएगा, आपको वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये फ्लक्चुएशंस जब एक्चुअल में होती है तो मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि ये बिना बताए फ्लक्चुएशंस होती है और आपकी दवाइयाँ गोलियाँ तो इस हिसाब से एक्ट नहीं करेगी कि जब शुगर बढ़ रहा है तो दवा का असर बढ़ जाएगा, जब शुगर कम हो रहा है तो दवाइयों का असर कम हो जाएगा। इस तरह का यूजुअली रेगुलर मेडिसिन में इफेक्ट नहीं आता। हाँ, कुछ इंसुलिन पंप्स वगैरह में उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, पर वो बहुत ज़्यादा कम्बरसम है, ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वो सब चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको टिप्स पर, मैनेजमेंट पर। लेकिन इसको एक्चुअल में मैनेज करना ज़्यादातर लोग के लिए मुश्किल होता है। काफ़ी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, कई बार कुछ डाइटरी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, कई बार एक्चुअल इंसुलिन की प्रोडक्शन में वेरिएशन आने की वजह से हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो टिश्यू लेवल पे है उसकी वजह से हो सकता है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स जैसे कि स्ट्रेस है, इलनेस है, कुछ और मेडिसिन की वजह से, या अलग अलग वेरिएशन जो फिजिकल एक्टिविटी में होता है उसकी वजह से भी आपको सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन मिल सकते हैं। एक्चुअल ब्रिटल डायबिटीज़ काफ़ी रेयर है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये काफ़ी रेयर है। थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन जिसके लिए ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो माइल्ड फ्लक्चुएशन डाइट और मेडिसिन रिलेटेड होता है, उसके लिए इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर एक्चुअली स्पीकिंग जो ब्रिटल होता है डायबिटीज़ जिसको
मैनेज करना टफ पड़ता है, वो हज़ारों में एक आधी केस में होता है, तो वो थोड़ा रेयर है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में मिलता है, जो कि अपने आप में ही थोड़ा सा रेयर है। टाइप 2 डायबिटीज़ या एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ ही ज़्यादा कॉमन है। बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ वैसे भी कंपैरेटिवली थोड़ा रेयर है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट में आपको क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, रेगुलर उनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप शुगर को बहुत ज़्यादा हाई रहने दोगे ताकि फ्लक्चुएशन ना हो, तो फिर हाई शुगर की वजह से न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और हार्ट की पैथी सब चालू हो जाएगी। वहीं अगर आप बहुत टाइट शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो शुगर लेवल ज़्यादा कम हो जाएंगे, पेशेंट को बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जिसकी वजह से कभी कभी भर्ती भी करना पड़ सकता है। तो ये माथा-पच्ची वाला सिचुएशन है, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल ही पड़ता है। ज़्यादातर इनको आप स्पेशलिस्ट जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं या जो डायबिटोलॉजिस्ट है, जो रेगुलर सालों से डायबिटीज़ की ही प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास ही मैनेज करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स को किसी भी रेगुलर फिजिशियन के लिए या रेगुलर दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स के लिए मैनेज करना टफ पड़ता है। हाँ, रेयर है, इसलिए हज़ारों में एक आधी किसी को होगा, लेकिन फिर भी इसको मैनेज करना टफ पड़ता है। अब इससे निपटा कैसे जाए, इससे बचा कैसे जाए, कैसे मैनेज किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुगर लेवल्स को रेगुलर बेस पे मॉनिटर कीजिए, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। जब भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम या सिम्टम्स हो रही है तो शुगर लेवल को तुरंत चेक करिए। कभी आप कंटिन्यूस जो ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम्स है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम में कुछ सेंसर बेस्ड डिवाइसेज होते हैं, जिससे आपके शुगर लेवल्स का ट्रेंड पता चलता है कि शुगर लेवल दिन में किस टाइम ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, किस चीज़ के रिस्पॉन्स में ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उसमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ से बचने की ज़रूरत है, कौन सा खाना खाने से। कई बार क्या होता है, कोई स्पेसिफिक फूड से या कोई भी स्पेसिफिक चीज़ों से भी, खासकर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि उनसे सडनली शुगर शूट अप हो जाता है। तो वो फ्लक्चुएशंस कब आ रहे हैं, कौन सा खाना खाने के बाद आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो उसका कंटिन्यूस सेल्फ मॉनिटरिंग अगर ग्लूकोज का आप करते हैं तो वो 24 आवर्स का आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का साइकिल मेंटेन करके देता है। तो उससे आप बेटर पता कर सकते हैं कि आपको शुगर का प्रॉब्लम किस लेवल पे बढ़ रहा है, उसको कैसे मैनेज करना। इसके अलावा पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज इंसुलिन रेजिमेंट्स होने चाहिए। इंसुलिन जो है स्टैंडर्ड व्यक्ति को दिन में 1 बार या 2 बार दिया जाता है, या बेसल बोलस रेजिमेंट होता है, वो इस तरह के पेशेंट्स के लिए सूट नहीं करेगा। आपको उनकी फ्लक्चुएशन के हिसाब से और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को एक पर्टिकुलर टाइम पर शुगर ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ज़्यादा कम या ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से आपको डोज को मैनेज करना पड़ेगा कि उसको कवर करना है। जब बढ़ रहा है तो डोज ज़्यादा देना पड़ेगा, जब कम हो रहा है तो डोज कम करना पड़ेगा। तो पर्सनलाइज उसके हिसाब से आपको रेजिमेंट को करना पड़ेगा। ये चीज़ें इतना ईजी नहीं है, और जब तक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम्स वगैरह आप नहीं यूज़ करते तो मैनेज करना मुश्किल होता है। सिंपल, अगर आप दिन में एक आध बार अगर शुगर वैल्यूज चेक कर रहे हो या हफ्ते में 2-4 बार चेक कर रहे हो, तो उससे मैनेज कर पाना इनको बहुत मुश्किल पड़ता है। या तो रेगुलर चेकअप आप इतना करिए कि दिन में 4-5 बार चेक कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में काफ़ी कमबरसम है, लोगों को मैनेज करना और ग्लूकोमीटर और स्टिक्स का चार्ज मैनेज करना भी मुश्किल पड़ता है। या तो फिर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए, वो भी अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ये भी कॉस्टली डिवाइसेस है। साधारण आदमी को उसको मॉनिटर करना, मैनेज करना और उसका मेंटेनेंस भरना ईजी नहीं पड़ता है। उसको खुद को घर के लेवल पे परचेज करना भी इतना ईजी नहीं, क्योंकि तो सिस्टम थोड़े कॉस्टली आते हैं। नेक्स्ट है कि इस तरह के पेशेंट्स को डायबिटीज़ के बारे में प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में उनको प्रॉबेबली सब कुछ बताया जाना चाहिए। कितना फूड उनको खाना है, इंसुलिन के इंजेक्शंस कैसे लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं उसको ध्यान रखना है, इंसुलिन के हिसाब से मैनेज करना है उसको ध्यान रखना है। तो ये पेशेंट्स का प्रॉपर एजुकेशन ज़रूरी है। इनको आपको जितना ज़्यादा पेशेंट अवेयर रहेगा सिस्टम्स के बारे में, उतना अच्छी तरह से अपनी इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर सकेगा। आपका पेशेंट जितना ज़्यादा अनभिज्ञ या इलिटरेट या इग्नोरेंट रहेगा अपने मैनेजमेंट के बारे में, उसको मैनेज करना अपने इंसुलिन को या अपनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना, अपनी ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करना टफ पड़ेगा। नेक्स्ट है, इस तरह के पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार इस तरह के पेशेंट लंबे समय में जब शुगर लेवल्स बार बार फ्लक्चुएट होते हैं, बार बार कोई कारण से भर्ती करना पड़ता है, तो वो पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी कभी वो एक और इशू हो जाता है जिसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसके अलावा इस सारे पेशेंट में लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी मॉडिफिकेशन है, चाहे डाइट रिलेटेड है, एक्सरसाइज रिलेटेड है, इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। रेगुलर पेशेंट से कहीं ज़्यादा अच्छे से आपको अपनी डाइट को मैनेज करना है। जो तरह का डायबिटिक डाइट रिकमेंडेड है उसको फॉलो करिए, डेली एक्सरसाइज करिए। ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे तो अच्छा है। और इस तरह की अवेयरनेस आपके फैमिली मेम्बर्स में भी होनी चाहिए, क्योंकि सडनली कब पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया उसको मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। घर में प्रॉपर ग्लूकोज मॉनिटरिंग की किट होनी चाहिए। ग्लूकोज सिर्फ बढ़ाने के लिए ग्लूकोज के टैबलेट्स या गोली भी रहनी चाहिए, और ग्लूकागॉन के इंजेक्शन भी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ अगर ग्लूकोज के भरोसे रहोगे और पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस हो गया तो आप टैबलेट्स गोली नहीं दे पाओगे, देना उल्टा रिस्की भी हो सकता है। तो वैसे टाइम में आपके लिए ज़रूरी है कि ग्लूकोज बढ़ाने के इंजेक्शंस, ग्लूकागॉन के जो इंजेक्शंस होते हैं वो भी अवेलेबल हो,
और आपके पास सारी किट अवेलेबल हो, इमरजेंसी हाइपोग्लाइसीमिया मैनेज करने के लिए पूरा किट अलग से डिजाइन हो, जो एक एक्सेसिबल जगह पे घर पर रखा गया हो, जहाँ आप उसको मैनेज कर सको, तुरंत अवेलेबल करा सको और हॉस्पिटल में उसको तुरंत पेशेंट को शिफ्ट करा सको। नेक्स्ट है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में प्रॉपर्ली अवेयरनेस होना चाहिए और हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस और किस तरह से उस समय पेशेंट को मैनेज करना है वो घर वालों को और पेशेंट को अच्छी तरह से पता रहना चाहिए। और रेगुलर बेसिस पे पेशेंट अपने डॉक्टर को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी कंसल्ट करता रहे तो अच्छा है, नहीं तो पेशेंट्स को कई बार इस तरह के पेशेंट्स को मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। अगर प्रॉपर्ली एजुकेटेड है और अवेयर पेशेंट नहीं हो तो उनको लॉन्ग टर्म इस तरह की बीमारी को मैनेज करना थोड़ा टफ पड़ता है। आज के टॉपिक में हमने ब्रिटल डायबिटीज़ के बारे में बात की, ये क्या होता है, किनको होता है, उसके क्या फीचर्स हैं और किस तरह से इसको मैनेज करते हैं, उसकी कॉमन टिप्स पर बात की। टिप्स से रिलेटेड हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो कर रहे हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। और डायबिटीज़ से रिलेटेड हमारे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और हाइपोग्लाइसीमिया और सब चीज़ का मैनेजमेंट हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है। आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं।